सभा में बैठे हुए सभी सभासदों से, मंत्री जनों से महाराज दशरथ ने कहा कि मेरी ऐसी अभिलाषा है कि अब मैं राजपाट का परित्याग करूं, अयोध्या के राज सिंहासन पर अब किसी युवराज को अभिषिक्त करूं। आप सबके मत में मेरे 4 पुत्रों में कौन ऐसा पुत्र है जो इस अयोध्या के राजपद में बैठने के योग्य है? मेरी दृष्टि में तो श्रेष्ठ राम है, पर आप सब भी अपना अपना मत कह करके हमें बताएं। सभी मंत्री जनों ने, सभासदों ने कहा महाराज आपने जो सोचा है सर्वथा यह उचित है। राम हर प्रकार से सुयोग्य हैं और हम सब भी चाहते हैं कि राम राजा बने। महाराज दशरथ ने सभी सभासदों का, मंत्री जनों का मन भापा, पर स्वतंत्र नहीं है। गुरुदेव के पास पहुंचे और गुरु चरणों में जाकर कहा कि गुरुदेव मेरे मन में यह अभिलाषा है कि अब अयोध्या का राजपद किसी और के हाथ में दिया जाए। वशिष्ठ जी ने कहा राजन बहुत सुंदर सोचा है तुमने, किसे देना चाहते हो? तो कहा राम अयोध्या के राजपद में बैठने के योग्य हैं, अधिकारी हैं, पर कृपा करके आप मुहूर्त का शोधन करें और यह बतावें कि किस तिथि पर किस समय राम का राज्याभिषेक है। वशिष्ठ जी ने क्या कहा कि वेगी विलंब न करियन साजिए सबुई समाज, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो जुबेरा। राजन विलंब मत करो, तत्क्षण राम को राजा बना दो, राम को राज सिंहासनारूढ़ कर दो। वेग विलंब न करिए। देखो मानो गुरुदेव कहना चाहते हैं कि जो कल करना है वह आज कर लिया जाए, पर कौन सा कार्य कल की जगह आज करना चाहिए? कहे पवित्र कार्य, श्रेष्ठ कार्य, धर्म कार्य। और कल पर किसे छोड़ना चाहिए? कहे कल पर विवाद को छोड़ना चाहिए। मान लो किसी से आपका लड़ने का मन है, अब लड़ने का मन है और मन में विचार कर लो कि चलो कल लड़ेंगे, तो हो सकता है कल तक गुस्सा शांत हो जाए, क्रोध संयमित हो जाए, फिर झगड़ा हो ही ना। प्रेम से बोलो जय श्री राम। पर श्रेष्ठ कार्य को, पवित्र कार्य को आज ही करना चाहिए, उसे कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए तो गुरुदेव कह रहे हैं कि वेग विलंब न करिए नृप साजिए सकल समाज, किंचित मात्र भी विलंब मत करो। वेग माने शीघ्र करो। और जिस दिन राम राजा बनेंगे वही दिन सुमंगल है। महाराज दशरथ बड़े प्रसन्न हुए, मंत्री जनों को आदेश दिया तैयारी करो, कल राम का युवराज पद होगा।
अब तो अयोध्या में चारों तरफ प्रसन्नता की लहर दौड़ गई कि छोटे छोटे जो राम जी के सेवक हैं ना, मंत्री जन, पूरा अयोध्या परिसर अति प्रसन्न है। और सबसे ज्यादा प्रसन्नता तो मां कैकेयी को है। कि राम राजा बनेगा। क्योंकि ये कैकेयी जो है ना, ये रोज कहा करती थी महाराज दशरथ से, जब से ब्याह होके आया, कब तक बुढ़ापे को ढोते रहोगे, राम को राजा बना दो ना। अयोध्या में चारों तरफ आनंद ही आनंद है। राम जी राजा बनने वाले हैं, सब प्रसन्न हैं। प्रजापुरवासी, मंत्री, गुरुजन, विप्रजन, संपूर्ण अयोध्या का समाज प्रसन्न है। बाबा कहते राम का राज अभिषेक सुन हिय हर्षे नर नारी। सब चारों ओर प्रसन्नता है। महाराज वशिष्ठ पधारे श्री राम जी के कच्छ में, और जब वशिष्ठ जी पधारे तो सेवक सदन स्वामी अगमनु मंगल मूल अमंगल दमनु। राम जी ने दौड़ करके चरणों में प्रणाम किया। वशिष्ठ जी ने कहा, राम कल आपको युवराज पद पर बैठना है तो कुछ संयम नियम करिएगा, कुछ नियम बताए। जब नियम बताए तो राम जी ने गुरुदेव से कहा कि क्या महाराज दशरथ ये उचित कर रहे हैं? अरे हम सभी भाई साथ में जन्मे, साथ में पले बड़े, खेले कूदे, और राजपद केवल राम को। मेरे भाई क्या सोचेंगे, क्या जानेंगे, क्या समझेंगे? गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, राम इसकी चिंता तुम मत करो, हम तो तुम्हें जो नियम बता रहे हैं उन नियमों का अनुसंधान करो, उन नियमों का पालन करो। पर यहां तो आनंद है, पर कहीं लोग दुखी हैं। कहां? देवता। ये देवता क्यों दुखी है? देवता इसलिए दुखी है कि राम जी राजा बन जाएंगे तो फिर हमारा कल्याण कैसे होगा? हम तो रावण के बंधन में बंधे ही रहेंगे। इसलिए देवता जाकर के ब्रह्मलोक पहुंचे, ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी ने कहा सरस्वती मां से कहो यही बुद्धि बदलने वाली, यही तो वाणी की देवी है, यही तो बुद्धि की देवी। सरस्वती मां से प्रार्थना की, सारद बोली विनय सुर करही, 12 बार पाए लय परही। बार बार प्रणाम करके कहते, मां अब आपका ही आश्रय है, आप ही कुछ करो। सरस्वती मां ने कहा, तुम बड़े स्वार्थी हो सब, पर ठीक है मैं प्रयास करती हूं। रात्रि का पहर पूरी अयोध्या का भ्रमण किया सरस्वती जी ने, पर कोई नहीं दिखा। एक दिखी, कौन? मंथरा। ऊंच निवास नीच करतूती, देख न सके पराय विभूति। ये स्थिति देवताओं की। राम जी राजा बन रहे हैं, देवता सहन नहीं कर पा रहे। मां भगवती शारदा सरस्वती ने रात में भ्रमण किया, और भ्रमण के काल में क्या पाया? एक है जो काम बना सकती है देवताओं का। कौन? मंथरा। कि नाम मंथरा मंदमती,
नाम मंथरा मंदमती चेरी कैकेयी केरी अजस पिटारी ताही करी गई गिरा मती फेर। मंथरा के विवेक को मां भगवती सरस्वती ने पलटा। मंथरा कुत्सित मति वाली बनी। और महाराज मंथरा जब चली तो चारों तरफ बंधनवार बंधे हैं, सुंदर साज सज्जाएं सजी हुई हैं। यह बात मंथरा को प्रिय नहीं लग रही। यह मंथरा को ठीक ठाक नहीं लग रही। मंथरा कैकेयी की दासी है। कैकेयी भवन में पहुंची और जब कैकेयी भवन में पहुंची तो आज कैकेयी बड़ी प्रसन्न है। मंथरा जब पहुंची तो कैकेयी ने दौड़ करके कैकेयी ने मंथरा को हृदय से लगाया। मंथरा तुझे पता है कल राम का युवराज पद होना, राम राजा बनेंगे। मंथरा ने कहा राजा बनेंगे, इसमें आपको किस बात की प्रसन्नता? राम राजा बनेंगे और आपका बेटा राम का सेवक बनेगा। अचानक महाराज को क्या सूझी कि जिनके दो पुत्र ननिहाल में हैं, उनके ना रहते हुए महाराज राम को राजा बना रहे। आप कुछ समझ नहीं रही है महारानी जी, ये सब कौशल्या की चाल है। राम राजा बन जाएंगे तो जीवन पर्यंत आपको दबके रहना पड़ेगा। आपका पुत्र जीवन पर्यंत सेवक की भांति व्यवहार में रहेगा। और राम राजा बनेंगे, इससे आपका क्या लाभ होगा? कोई लाभ हो तो बताओ। आपका तो नुकसान ही है। कैकेयी को बड़ा क्रोध आया मंथरा के इस व्यवहार से, तो थप्पड़ भी लगाया मंथरा को। जब मंथरा को थप्पड़ लगाया तो मंथरा ने कहा मैं भी कितनी पागल हूं, मैं अपने भले के लिए थोड़ी कहती हूं। कौन नप होए हमें का हानि, चेरी छोड़ न हो बेरा। कोई भी राजा बने, मुझे क्या सूझी है, मुझे क्या पड़ी? मैं तो अपना जान करके आपको समझा रही हूं। देखो, जीवन में सत्संग कई बार करने पर भी सत्संग का रंग बड़ी कठिनाई से चढ़ता है। बड़ी कठिनाई से सत्संग का रंग चढ़ता है, पर कुसंग बड़ी शीघ्रता से अपनी जगह बना लेता है। आप किसी तमाल पत्र खाने वाले से, बीड़ी तंबाकू खाने वाले का संग करो तो दो दो दाने करके धीरे धीरे पूरा खाने लगोगे। प्रेम से बोलो जय श्री राम। मंथरा का भी कुसंग कैकेयी को मिल रहा है। बाबा कहते 100 प्रकार के उदाहरण देकर के मंथरा ने ऐसी मति फेरी, कैकेयी की ऐसी कुसंगति का प्रभाव पड़ा कि कैकेयी की बुद्धि बिगड़ गई। कैकेयी ने कहा मैं समझ गई तू मेरी सच में संगिनी है, पर ये बता कि मैं अब राम राजा न बने ऐसा क्या उपादान करूं, ऐसा कौन सा उपक्रम करूं जिससे राम राजा ना बने? कैकेयी ने कहा, मंथरा ने कहा आपकी याददाश्त बड़ी कमजोर है। बोले देवासुर संग्राम में आपके 2 वरदान महाराज के पास थाती रूप रखे।
कि दुई वरदान भूप सन थाती, मांगहूं आज जुड़ावहूं छाती। आपके पास जो दो वरदान हैं, महाराज ने आपको दो वरदान देने के लिए कहा था, और महाराज के पास वह दो वरदान थाती रूप रखे। उन दो वरदानों को मांग लीजिए। कैकेयी ने कहा, ठीक समझाया तूने। यह सूचना कि राम राजा बनेंगे महाराज दशरथ ने सबको जानकारी है, पर महाराज दशरथ समझ रहे हैं कि कैकेयी को मैं खुद जाकर के बताऊंगा। इसलिए आज शाम की वेला में महाराज दशरथ कैकेयी भवन में पहुंचे। बाबा कहते हैं कि साँझ समय सानंद नृप गए गए गयो कैकेयी गे। कैकेयी भवन में गए और जैसे ही कैकेयी भवन में जाकर के पहुंचे तो वहां का नजारा ही कुछ बदला हुआ। कैकेयी ने अपने राजसी वस्त्रों का परित्याग करके मैले कुचैले वस्त्र पहन रखे, सारा श्रृंगार उतार करके फेंक दिया। कोप भवन का कक्ष खुला हुआ। महाराज दशरथ बड़ी प्रसन्नता पूर्वक आनंद सहित पहुंचे और कहा, देवी आज बड़ी प्रसन्नता का विषय है। तुम रोज कहती थी राम को राजा कब बनाओगे, कब बनाओगे। मैंने सोचा कि यह समाचार मैं तुम्हें व्यक्तिगत रूप से जाकर दूं, किसी सेनापति से या सैनिक से यह समाचार तुम्हें ना प्राप्त हो। इसलिए अभी मैं थोड़ा विलंब से तुम्हारे पास आया, पर यह समाचार है कि कल राम को मैं राजा बना रहा हूं। महाराज दशरथ ने कहा कि राम ही देव काल युवराजो, कल राम को युवराज पद दे रहा हूं। इतना सुनते ही कैकेयी का क्रोध सातवें आसमान पर। कैकेयी का क्रोध सातवें आसमान पर। जैसे ही सुना कि राम राजा बनेंगे तो दमक उठी कैकेयी और दलक उठे सुन हृदय कठोरू, जनु छुई गयो पाक बरतोरू। ऐसे दमक करके उठी और क्रोध करके महाराज दशरथ की ओर देखा। तुम यही तो चाहते हो ना कि राम राजा बन जाए और मेरी संतान भटकती रहे राम की सेवा में, मेरी संतान सदैव राम की सेवा सुसुप्ता में संलग्न रहे, यही चाहते हो। महाराज दशरथ ने कहा, देवी हुआ क्या है, बात क्या है। कैकेयी ने कहा, ये मुंह देखने का जो व्यवहार है ना, ये जो मीठा वात्सल्यपन आप दिखा रहे हो ना, ये केवल वाणी का है, हृदय का नहीं। जब जब मैंने कहा कि मुझे कुछ चाहिए तो आप बार बार कहते थे मांग मांग, मैं जब चाहिए तब मांग लेना। मांग मांग पे कहूं प्रिय, कबहु न देहु न लेहु। कभी आपने कुछ दिया नहीं। महाराज दशरथ ने कहा, देवी बात क्या है। अरे तुम ही तो कहती थी कि राम को कब राजा बनाओगे, और तुम्हारे कहने पर ही मैंने राम को युवराज पद पर बैठाने का निर्णय लिया, और आज तुम ही राम की राजा बनने पर क्रोध कर रही हो।
ऐसा व्यवहार क्यों? कैकेयी ने कहा कि आपके पास मेरे 2 वरदान भांति स्वरूप रखे, कभी दिया नहीं आपने। दशरथ ने कहा कभी आपने मांगा भी नहीं, तो दूं कैसे? कैकेयी ने कहा आज मांगू, दोगे? दशरथ जी ने कहा जरूर, क्यों नहीं दूंगा, मांगो। क्या मांगा कैकेयी ने? सुनहु प्राण प्रिय भव जी का, सुनहु प्राण प्रिय भव जी का, देहु एक बर भरत कहि टीका, देहु एक बर भरत टीका। कैकेयी ने कहा यदि देना चाहते तो मेरे हृदय को जो प्रिय है, मुझे जो भा रहा है, वह मेरा पहला वरदान यह है कि राम की जगह भरत का टीका हो। सुनहु प्राणपति भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका। जिस युवराज पद पर आप राम को बिठालना चाहते हैं, उस युवराज पद पर आप भरत को बिठा लो। दशरथ जी के मन में कोई विकृति नहीं आई। दशरथ जी ने विचार किया राम राजा बने या भरत राजा बने, मेरे तो दोनों नेत्र हैं, उतनी ही प्रसन्नता होगी मुझे राम की जगह यदि भरत राजा बनेंगे। तुम व्यर्थ में मन में कुभाव ला रही। कैकेयी ने कहा ठहर जाओ, मेरा दूसरा वरदान सुन लो पहले। ये दूसर वर मांगहु कर जोरी, पुरबहु नाथ मनोरथ मोरी। दोनों हाथ जोड़कर कैकेयी ने कहा सावधान, अब मैं अपना दूसरा वरदान मांग रही हूं, और इस अपेक्षा से मांग रही हूं कि आप उसे पूरा करेंगे। पुरबहु नाथ मनोरथ मोरी। दशरथ जी ने कहा हाँ मांगो, क्या चाहिए? कि तापस बेस विशेष उदासी। यहां तक तो ठीक था, पर जब आगे सुना कि 14 वर्ष राम बनवासी, राम बन। जैसे ही महाराज दशरथ ने सुना, तपस्वियों का वेश बना करके राम 14 वर्ष के लिए राजपाट का परित्याग करके वन में चले जाए। इतना सुनते ही महाराज दशरथ को मूर्छा आ गई, धड़ाम से भूमि पर गिर गए। महाराज दशरथ गिर करके महाराज दशरथ ने कहा देवी। मूर्छा खुलने पर महाराज दशरथ ने कहा तुम कहो कि ये तुम मजाक कर रही हो, विनोद कर रही हो? कैकेयी ने कहा बिल्कुल नहीं, आपने जो सुना सच सुना। तपस्वियों का वेश बना करके, वलकल वेश धारण करके राम 14 वर्ष के वन के लिए जाए, ये मेरा दूसरा वरदान है। महाराज इतना सुन करके महाराज दशरथ ने कहा कि निष्ठुर प्राण मेरे
शरीर पर अभी भी स्थिर क्यों है? तुम जानती हो ना कि राम मेरा प्राण है। यदि राम मुझसे दूर होगा, मेरे प्राण भी दूर हो जाएंगे। बहुत भले प्रकार से समझाने का प्रयास किया महाराज दशरथ ने, पर कैकेयी ने अपने हृदय को कठोर कर लिया।